हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले देखने के लिए। ये मेरे परसेंटेज का भाग 3 है और मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और जो भी डाउट हो हम अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये परसेंटेज का भाग 3 है और कल मैंने 2GT और 3GT का मैंने कैलकुलेशन का वीडियो बनाया है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मैं उसको उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा वहां से। तो ये परसेंटेज का भाग 3 का ये पहला क्वेश्चन है और काफी आसान है और इसको आइए मैं सिखाता हूँ कैसे हल करते हैं और बिल्कुल आसानी से आपको सीख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, तो बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो बोला है कि ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, बोला है कि बी की आयु से 20% कम है ए की आयु। यहाँ पर देखिए बोला है कि बी की आयु से 20% कम है ए की आयु, तो मैं लिख लेता हूं ए और बी। तो बोला है बी की आयु से 20% कम है, बी की आयु से 20% कम है ए की आयु, तो मैं इसको मानता हूं 100%। और बी की आयु से 20% कम है तो मैं इसको 80% मान लेता हूं। अब देख लीजिए साफ 20% का अंतर है, 100% और ये 80%, ये 20% का अंतर है। तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया और 20 से कटाता हूं ये 4 और ये 5, 4:5 है। तो अब आगे बोल रहा है तो बी की आयु ए की आयु से कितना अधिक है। बोल रहा है कि बी की आयु जो बी की आयु है ए की आयु से कितना अधिक है, वही पूछ रहा है प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक है, तो मैं वहां पर आपको दिखा रहा हूँ। बोला है कि बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए बी की ए की आयु से बी +1 अधिक है, तो बोला है कितना प्रतिशत अधिक होगा बी की आयु। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। बोला है फिर आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो मैं निकालता हूं बी की आयु। अब देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, जो अधिक होता है जो हमारा ये अधिक है तो 1 ऊपर हो जाएगा, परसेंटेज निकाल रहा है तो 1 ऊपर। और बोल रहा है कि ए की आयु से, तो बोला ए की आयु तो ए की कितनी परसेंटेज वैल्यू तो 4, और हम 100% निकाल रहा हूं तो 100% से मल्टीपल कर देंगे और 4 से कटाएंगे, ये 25 बार में 25%। तो इसका राइट आंसर 25%, जो ऑप्शन नंबर बी है। अब मैं कुछ फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बोल रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 20% कम है। देखिए ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, 20% कम है ए की आयु। तो बोला है कि बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आयु से बी की आयु 1+1 अधिक है। तो प्रतिशत कितना पूछ रहा है तो प्रतिशत निकाल दिया और 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि किया जाता है, तो बढ़ी हुई संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी किया जाए कि मूल संख्या या आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो उस क्वेश्चन से हटके है। आइए मैं आपको फिर समझाता हूँ। बोल रहे किसी संख्या में 20% की वृद्धि किया जाता है, तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि मूल संख्या या आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। आरंभिक संख्या ये बोले या प्रारंभिक संख्या बोले, ये तीनों एक ही है। तो बोले किस संख्या में 20% की वृद्धि किया जाता है। मैं मानता हूं कि पहले संख्या कुछ भी हो उसमें 20% की वृद्धि करने पे उसमें बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि मूल भिन्न प्राप्त हो जाए। मानता हूँ पहले संख्या 100 होगी, सपोज मानता हूँ कोई संख्या 100 होगी, उसमें 20% की वृद्धि कर दिया ना पे संख्या कुछ अलग हो जा रही है, तो फिर कितने परसेंट की कमी की जाए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, मूल संख्या वही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कमी परसेंटेज बराबर होता है
कमी परसेंटेज बराबर होता है अंतर बटा बड़ा मान गुणे 100%। यहाँ पे कमी बोल रहा है, इसके जस्ट बाद एक और क्वेश्चन लेंगे तो सेम यही क्वेश्चन यही रहता है, और उसके बाद से बस यहाँ पे बदल देता है और बोल देता है वृद्धि परसेंटेज होता है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पे छोटा मान हो जाता है। लेकिन फिर उसपे भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें भी एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझाने के लिए, और उसमें भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो यही हमारा ये फॉर्मूला होता है, कमी परसेंटेज इक्वल टू अंतर बटा बड़ा मान गुणा 100%। तो बोल रहा है, आइए मैं सिखा रहा हूँ, किसी संख्या में 20% की वृद्धि किया जाए, तो मैं बताया हूँ कि 20% वृद्धि की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होता है। ये आपको याद हो गया होगा, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में ये सब बता दिए हैं। और इसका मैं वहां पे वहां पे हर तरह की क्लियर भी किया हूँ कि कैसे क्या होता है, कैसे हम भिन्न बदलते हैं, कैसे परसेंटेज बदलते हैं। अब जाकर वहां से देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो बोले एक वृद्धि किया जाए, तो मूल संख्या जो ये नीचे रहता है ये मूल संख्या रहता है, जो ये नीचे 5 है ये मूल संख्या रहता है। तो यहाँ पे ये मूल संख्या 5 हो और वृद्धि बोल रहा है, तो 5 में एक ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ कि जो हमेशा जो फ्रैक्शन होता है, जो उसके नीचे वाला होता है, वो हमेशा मूलहीन होता है, मूल मान होता है, मूल मान होता है। और जो ऊपर जो वृद्धि होगा तो परिवर्तन रहेगा, और जो भी कमी होगा वो परिवर्तन मान रहेगा। तो यहाँ पे ये मूल मान 5 है, और 20% की वृद्धि करने पे वो संख्या 5 से बढ़कर 6 हो जाती है। तो बोल रहा है कि वृद्धि किया जाता है तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि इस मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या या आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो सीधा आप इस फार्मूले में रख लीजिए, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए रख रहा हूँ, कमी परसेंटेज बराबर 1/, अब बोले है बड़ा मान क्या है 6 है, गुणे 100%। अब इसको कटाइए, 2 से कटा रहा हूँ 3 और ये 50, तो 50/3% की हो रहा है, जो 50/3% आ रहा है, जो इस में नहीं है। और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है 16×48 और तो 50 है, इसको फिर हम आगे चेंज कर देंगे, ये फ्रैक्शन हो जाएगा 16/2/3। अब आपको ये रियल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको ऑप्शन भी समझा रहा हूँ कैसे है, आपको क्लियर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है, जस्ट ये उल्टा कर दिया है इसको, तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए तो आप गलत आंसर चूज कर सकते हैं। तो आपको जब भी परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके सही से आंसर कीजिए, और आंसर करके ही अपना नंबर, तो नहीं तो जहां भी हड़बड़ाए और गलती किए तो आप फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे आप टिक करके जाए तो ले सकते हैं। एग्जामिनर जो होता है बहुत चालाक हो गए इस जमाने में, तो आपको सतर्कता से काम करना होगा। और जो 16 से 2/3% हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। तो आइए इसी पे एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जो भी डाउट हो अब क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोले कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12.5% अधिक है। बोले ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12.5% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम हो। इसके जस्ट पहले इसी तरह से एक और क्वेश्चन था जो मैंने उसमें समझाया था, फिर उसी तरीके से एक ये भी क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। बोला है कि ए की ऊंचाई, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी, बोले कि बी की ऊंचाई 12.5% अधिक है, बी की ऊंचाई से 12.5% अधिक है। ये स्टेटमेंट पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बी की ऊंचाई से 12.5% अधिक है ए, यहाँ पे मैं 12.5% लिख लेता हूँ। तो आपको पता होगा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये आपको याद अच्छी तरह से याद हो जाएगा। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो फिर अब मैं
क्वेश्चन पढ़ाना हूँ, बोल रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12.5% अधिक है। 12.5% अधिक है ए की ऊंचाई, तो ये 8 जो है ये बी की मान है, और अधिक है तो इसमें प्लस ऐड कर देंगे। अधिक बोला है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे और ये 9 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, तो ए की ऊंचाई से बी की ऊंचाई से ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है ए की ऊंचाई। अभी हमारा क्वेश्चन बन गया, तो बोल रहे हैं कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगा। बोल रहे हैं कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगा। ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगा बी की ऊंचाई, तो यहाँ पे -1 कम है बी की ऊंचाई से, ए की ऊंचाई से बी की ऊंचाई -1 कम है, तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लिखा था कमी परसेंटेज लिखा था कि अंतर अपन बड़ा मान गुणे 100%। तो यहाँ पे लिख लीजिए अंतर, अंतर कितने का है, एक का अंतर है, बड़ा मान कितना है 9 गुणे 100% इक्वल टू हो जाएगा 11। यहाँ पे लिख देता हूँ 11 से 1.9% जो रियल आंसर। अगर आप यहाँ पे देखिए कितनी, यहाँ पे आप अगर ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी हल कर सकते हैं। कमी परसेंटेज बोल रहा है तो आप सीधे जानते हैं कमी परसेंट, तो बड़ा मान लिख रहा है तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हो गया, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो आपको यहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ये यहाँ भी आप कर सकते हैं, इतने करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको मैं यहाँ बेसिक था जो कंसेप्ट था वो सिखाया, उसके बाद से आपको ये वैल्यू जो डायरेक्ट सिखाना था हमको, ये आपको सिखा दिया। तो आइए चलते हैं इसके जस्ट अपोजिट, जो यहाँ पे कमी बोल रहा था यहाँ पे आप अधिक बोलेगा, और यहाँ पे एक कमी बोल देगा, यहाँ पे कमी करेगा तो यहाँ पे अधिक करेगा, तो जस्ट इसको अपोजिट होता है। उसको उस पर भी मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, आइए आपको उस पर भी सिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट टाइप का है जो मैंने बोला था कि इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें पहले टाइप में करा चुका हूँ, ये सेकेंड टाइप है। तो बोले कि संख्या में 16.5% की कमी किया जाता है, तो वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। बोल रहे कि पहले कोई संख्या थी उसमें कमी कर दिया गया, कमी करने के बाद फिर से उसे वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितने % के और वृद्धि करें कि वो मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो फिर मैं इसका सूत्र बताता हूँ, वृद्धि परसेंटेज होता क्या है। वृद्धि परसेंटेज होता है अंतर अपन छोटा मान गुणे 100%। ये इस पे आपको हल करना है इस क्वेश्चन को भी, जो इसका सूत्र है। तो बोल रहा है कि संख्या में 16.5% की कमी की जाता है, तो 16.5% फ्रैक्शन की मान कितना होता है आप खुद सोचिए। 16.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है, 1/6। अब यहाँ पे बोल रहा है एक वर्ड यूज किया है, बोल रहे हैं कि कमी किया जाता है। मैं आपको बोला कि यहाँ पे जो मैंने पहले क्वेश्चन कर रहा था, तो यहाँ पे कमी बोल रहा था और यहाँ पे वृद्धि बोल रहा था। ये 2 जगह मैं पहले सेकेंड जो क्वेश्चन उसमें समझाया था, और यहाँ पे देखिए सीधा जस्ट उसका अपोजिट हो गया है। तो 16.5% की कमी किया जाता है, तो कमी परसेंटेज कमी लगा देता हूँ, -1 लगा देते हैं। तो पहले संख्या होगा, तो जो पहले मूल संख्या होती है 6 होता है, जो मूल संख्या 6 अब घटकर हो गया 5। तो बोल रहा है कि पहले मूल संख्या होता है जो मूल संख्या जो 6 हो है, और जो परिवर्तन हुआ मान हो 5 है। तो बोल रहा है कि फिर से वापस लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की और वृद्धि करनी होगी कि जो पहले मूल संख्या थी वो वापस से फिर प्राप्त हो जाए। या वृद्धि परसेंटेज होता है, देखिए वृद्धि
1 की वृद्धि हुई है तो यहाँ पे 1 अपन छोटा मान बोला है, यहाँ पे 5 गुणे 100% रख देंगे, यहाँ पे 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। मैं फिर एक स्टेप यहाँ न करके मैं यही पे मैं समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे तुरंत आंसर देगा, और आपको यह याद भी नहीं रहेगा तो तब भी आप ये आंसर दे देंगे कि हाँ आपको कैसे देना है। वृद्धि परसेंटेज बोल रहा है कि वृद्धि परसेंट होता है क्या है, तो आप सीधे 1/5 यहाँ पर रख दीजिए। 1/5 की फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो 20% होती है। ये आपको याद करना है कि हाँ आपको कैसे और जितना जल्दी आपको दे सके आंसर, आपको कैसे और कितने जल्दी आपको लाना है ये आप खुद जानते हैं कि हाँ कैसे जल्दी और कैसे कितना जल्दी आप दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है और अच्छे से समझाया जाता है, और उनसे सब्सक्राइब करवाइए और खुद सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है, इस टॉपिक ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे फेसबुक ग्रुप का आप लिंक दे देंगे, वहां पे आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। और वहां से ज्वाइन होकर जो भी डाउट हो आप वहां से डायरेक्ट हमसे संपर्क करके और अपना डाउट हो जो भी वो क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बोला है किसी संख्या में 25% की कमी किया जाता है। बोला है किसी संख्या में 25% की कमी किया जाता है तो वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। मैं मानता हूं कोई संख्या होगी, सपोज कोई भी संख्या होगी, उसमें 25% की कमी किया जाता है और कमी करने के बाद बोल रहा है कि फिर से कितने प्रतिशत की वापस मूल कितने प्रतिशत की और वृद्धि करनी होगी कि वापस मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो आइए फिर मैं हल करता हूँ। बोले की संख्या में 25% की कमी किया जाता है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा। और कमी पूछ रहा है, कमी बोल रहा है तो यहाँ पे मैं कमी, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ये 4:3 और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको सूत्र नहीं लिखूंगा और कमी परसेंटेज और ये नहीं, कमी परसेंटेज छोटा मान अपन वृद्धि बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम वृद्धि बोलेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा मान अपन वृद्धि परसेंटेज और लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे अंतर बटा छोटा मान गुणे 100%। यहाँ पे डायरेक्ट हल करता हूँ और तुरंत कैसे आंसर आएगा बोल रहे हैं कि तो वापस मूल संख्या लेने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करना आएगा। तो वृद्धि परसेंटेज बराबर यहाँ पर सीधे हम लिख दे रहे हैं कितने परसेंट की और वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पे होता है वृद्धि करनी होगी तो 1/4 हो जाएगा, छोटा मान हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है आपको खुद पता होगा ये 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे आपको सीधा लिख देना 33.3%। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और उन्हें बताएं कि हाँ यहाँ पे अच्छा कंटेंट और अच्छा वीडियो मिलता है अच्छी क्वालिटी के साथ। आइए नेक्स्ट टॉपिक का और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और शानदार क्वेश्चन है और इसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताता हूँ कैसे कैसे बनते हैं। तो बोले किसी शहर में 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है और शेष ईसाई है। बोले किसी शहर में 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है और शेष ईसाई है। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या दे दिया है। अब यहाँ पे चाहेंगे तो क्वेश्चन में अगर चाहेंगे एग्जामिनर तो आप यहाँ पे पूरी कितनी जनसंख्या थी यही पूछ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। बोले कि शहर में 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है, तो 15% मुसलमानों की संख्या यहाँ पे दे दिया है। 15% मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है, 3000 है। 15% मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ 15% मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो 1% मुसलमानों की जनसंख्या कितनी होगी। 1% बराबर कितना होता है, कितना होगा 3000 अपन 15 दूनी 30 200। 1% की वैल्यू 200 आ गई। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो बोल रहा है कि एक शहर में 60% हिंदू है, 15% मुसलमान है और शेष ईसाई है।
जहाँ भी जनसंख्या की बात करेगा तो वहां पे मैं 100% मानता हूँ। टोटल जनसंख्या में 100% मानता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल जनसंख्या में 100% मानता हूँ। और 7% हिंदू है, 15% मुसलमान है। और बोला कि शेष ईसाई हैं, तो यहाँ पे मैं घटा दे रहा हूँ 100 में से। तो 60 15 ये 75 हो जाएगा। यहाँ पे घट के हो जाएगा 25। जो 25% है, जो यहाँ पे जो 25% है, जो यहाँ पे ईसाई है। तो 25% ईसाइयों की जनसंख्या पूछ रहे थे। यहाँ 25% गुणे 25% गुणे यहाँ पे मैं 200 कर देंगे, तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो और लग जाएगा। 5000 टोटल जनसंख्या ईसाइयों को हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं से आपको कुल जनसंख्या पूछता तो 100% यहीं से पूछ लेता। 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, 20,000। जो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और आपको मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप खुद कमेंट करके इसको आंसर बताइए, कितना आंसर होगा इसका। और फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी डाउट हो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप फेसबुक ग्रुप का आप लिंक दे देंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये परसेंटेज का भाग 3 है और परसेंटेज का भाग 1 और 2 देखने के लिए मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो जो भी डाउट है आप हमसे खुद फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।